हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय कविता ब्लॉग्स। और फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब के बिना न जाए। जो कोई न्यू फ्रेंड है जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। और फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैं बना रही हूँ यहाँ पे चाय। तो अभी विंटर का टाइम है और सर्दी बहुत बढ़ती जा रही है, दिनों दिन बहुत ज़्यादा होती जा रही है। आज भी बहुत ज़्यादा सर्दी है, मौसम बिल्कुल बहुत ख़राब हो रहा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ अभी। और आज पतिदेव नहीं है घर पर, क्योंकि पतिदेव मथुरा गए हुए हैं, तो हम ही हैं। तो अभी मैं उठ गई थी बहुत जल्दी से, क्योंकि नींद नहीं आ रही थी ज़्यादा। तो मैं 5:30 बजे उठी थी, तो मैं नहा भी ली। विंटर का टाइम था लेकिन फिर भी मैं नहा ली सुबह सुबह मॉर्निंग में। और मुझे पीनी है चाय अभी गरम गरम, क्योंकि सर्दी बहुत हो रही है अभी। तो सुबह सुबह मॉर्निंग में चाय की याद आती है। तो वैसे मैं ज़्यादा चाय नहीं पीती, तो मैं मॉर्निंग में कभी कभी मॉर्निंग में दूध भी लेती हूँ। तो आज मैंने चाय ले रही हूँ। और अभी बच्चे सो रहे हैं, तो मैंने सोचा कुछ काम कर लेती हूँ। मेरी नींद जल्दी खुल गई थी और मैं अभी सुबह के मैंने नहाने के बाद अभी 6 बजे मैं चाय बना रही हूँ। 6 बजे हुई है और मैं कुछ बर्तन रखे थे नाइट के, तो उनको यहाँ पे जमा रही हूँ किचन। मेरी चाय भी बनती जाएगी और मेरा कुछ काम भी होता जाएगा। मैं इसी तरह से करती हूँ, कुछ भी काम करती हूँ। जैसे मैं चाय चढ़ा देती हूँ या कुछ भी, जैसे सब्जी बना रही हूँ तब भी मैं सब्जी को बना के और बहुत सारा काम कर लेती हूँ। और अभी मैं झाड़ू भी निकाल रही हूँ यहीं किचन में। चाय भी देख लूँगी और इधर के इनके आसपास का जितना किचन में इसके पास के रूम का मैं सबका झाड़ू निकाल दूँगी। तो मैं सोच रही हूँ मेरी चाय बनती जाएगी और मैं निकाल देती हूँ किचन का झाड़ू। बच्चों के अभी विंटर वेकेशन भी चल रहा है, तो मैं मेरे मायके जाने की सोच रही हूँ। तो बस मायके जाने की तैयारी चल रही मेरी। तो ये घर को पूरे को संवार के जाऊँगी, हर चीज़ को अच्छे से रख के जाऊँगी। तो उसके लिए मैं लग गई थी घर जाने की तैयारी में। तो मैं उठ गई सुबह। पतिदेव आ जाएंगे जब मैं चली जाऊँगी, कल आ जाएंगे वो। तो आज मैं पूरे घर की जितना भी मैं सामान है वो सबको मैं संवार के जाऊँगी। मैं फ्रिज व्रिज की सफाई करके इस तरह से जाऊँगी फ्रेंड्स। तभी मैं निकल गया मेरा झाड़ू, और झाड़ू भी निकल जाएगा और चाय भी बन जाएगी मेरी। तो यहाँ पे मैं चाय झाड़ू निकाल रही हूँ और मेरी चाय भी होती जा रही है। मैं बच्चों का दूध भी साथ में ही बना रही हूँ, क्योंकि जब मैं चाय बनाती हूँ तभी दूध बना देती हूँ। फिर जब वो उठते हैं तो उनको हल्का गर्म करके दे देती हूँ। तभी हो गई मेरी चाय और मेरा झाड़ू भी निकल गया। तो चाय मैंने बना ली और अब मैं छान लेती हूँ। बच्चे अभी सो रहे हैं, मुझे ही पीनी है अभी। आज मैं अकेली हूँ, आज पतिदेव नहीं है घर पर। और तो फ्रेंड्स, आप आ जाइए और गरम गरम चाय पी लिए। अभी विंटर में गर्मा गर्म चाय अच्छी लगती है अदरक की। और फ्रेंड्स, मैंने पी ली। मुझे वैसे चाय अदरक की ही पसंद है और दूसरी चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अदरक की ही चाय हो तो मैं पी सकती हूँ, दूसरी चाय बिल्कुल भी नहीं पीती मैं। और यहाँ पे मैं चाय पीने से पहले बिस्किट भी लेती हूँ फ्रेंड। बिस्किट मतलब कुछ भी खाने के, मैं खाली चाय नहीं पीती, क्योंकि खाली चाय नहीं पीनी चाहिए। खाली चाय से अपने एसिडिटी गैस इस तरह से प्रॉब्लम होती है। तो कभी भी खाली पेट चाय नहीं पीनी चाहिए। तो पहले कुछ खा लो। तो मैं और तो मॉर्निंग में कुछ ज़्यादा खाया भी नहीं जाता, तो मैं एक आध बिस्किट ही लेती हूँ फ्रेंड। और मेरी चाय वाय हो गई और मैं लग गए अपने काम में। और मेरे बच्चे भी उठ गए, अब खेलने लग गए, क्योंकि अभी 7:30 हो गए। और क्योंकि मैं चाय वाय पी और उधर का झाड़ू सब निकाल दिया किचन का। और अब मैं यहाँ पे लग गई घर की क्लीनिंग करने में। तो घर की क्लीनिंग करके और मुझे घर जाने के लिए कुछ पैकिंग भी करनी है। तो और घर के भी कुछ सामान पैक करके रख के जाने हैं। तो उन सबको मैं रख दूँ, क्योंकि मैंने कपड़े भी बहुत सारे धोए थे कल। तो आज सब सूख गए, क्योंकि अभी इतना मौसम ऐसा है कि एक दिन में कपड़े नहीं सूखते। तो मैंने कल धोते थे, लेकिन अब मुझे आज जाना है, तो मैं आज उनका फोल्ड करके और रख दूँगी। तो मैंने सारे कपड़े धो दिए और सबको मैं फोल्ड करके रख जाऊँगी पैक करके, क्योंकि अभी जब मैं जाती हूँ तो फ्रेंड्स वो पैरदान
अपन वो कालीन वगैरह जो बिछाते हैं वो सब मैं रख के जाऊँ, क्योंकि फिर वो यहाँ पे पड़े पड़े ही गंदे हो जाते हैं, इसलिए मैं सब चीज़ों को पैक करके जाती हूँ। और जब आती हूँ तो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं लगता। अगर घर की पूरी क्लीनिंग करने के बाद सब चीज़ों को बाहर निकाल के रख देती हूँ अपनी जगह, इसलिए कभी गंदे नहीं होते हो। मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, आते ही बस मुझे झाड़ू वाड़ू निकाल के और पूरी सफाई करने के बाद और फिर मैं कालीन को पैरदान सबको अपनी अपनी जगह रख देती हूँ। तो मैंने सबको सोर समेट के उनको धो दिया और अब मैं कर रही हूँ घर की क्लीनिंग। तो फ्रेंड, घर की क्लीनिंग के साथ साथ मुझे मेरे बैग वैग पैक करने हैं आज। तो पहले मैं पूरे घर को क्लीनिंग करूँगी और उसके बाद मैं बैग पैक करके, और मेरी 5 बजे की ट्रेन है सुबह मॉर्निंग की। मैं बहुत कम कराती हूँ, नहीं कराती, क्योंकि घर का इतना काम होता है, सब होता है, तो मैं मॉर्निंग में कभी नहीं जाती, ज़्यादातर मैं शाम को ही जाती हूँ। तो शाम को 5 बजे की गाड़ी मेरी रिजर्वेशन मैंने करा लिया। और फ्रेंड्स, ये सब टेबल कुर्सी मतलब सब एक साइड में हटा के जाऊँगी। यहाँ बीच में जब मैं लगाती हूँ इनको, तो इसलिए मैं एक तरफ हटा के चले जाती हूँ। और मेरे टेडी में ये रूम, ये अलमारी ओपन है, तो मैं इस पर्दे से पैक करके चले जाऊँ ताकि गंदे नहीं होगी। इसके जो मेरे सामान टेडी वेडी जो डेकोरेट के वो गंदे नहीं होंगे, तो मैंने उसको भी पैक कर दिया। अलमारी को, टेबल कुर्सी भी एक तरफ से रख दिया। और यहाँ पे मैं सबको, तो फ्रेंड्स सभी को इस बॉक्स में पैक करके फोल्ड करके और मैं रख के चली जाऊँगी। और जब आऊँगी, जब इनको निकाल के सबको बिछा दूँगी, तो वो गंदे नहीं होते, अपनी मेहनत भी बच जाती है। तो मैं इनको अभी रख रही हूँ कि मैं सारे कपड़े धुल गए और मैंने इनको सबको कल धूप में सुखाए थे, तो वो अच्छे से सूख भी गए। तो इन सबको मैं इसमें अच्छे से रख के और चले जाऊँगी। और भी कपड़े मैंने बहुत सारे धोए थे, तो सबको जो अलमारी में रखने के होंगे उन सबको फोल्ड करके मैं रख दूँगी। और यहाँ पे मेरी ये वाला डिब्बा भी पैक हो गया, तो मैं इसको भी रख देती हूँ। और फ्रेंड्स, ये हो गया मेरा काम। और तो फ्रेंड, मेरा झाड़ू भी निकल गया और मेरे कपड़े जितने भी थे कल धोए थे वो सब मैंने फोल्ड कर दिए और रख दिए। और अब झाड़ू के बाद अब मैं पोछा भी दे रही हूँ यहाँ पे। तो मेरा काम करीब करीब सारा हो ही गया। वैसे भी गाड़ी तो लेट है, लेकिन मैंने थोड़ा जल्दी कर लिया, क्योंकि कुछ बैग, तो मुझे अभी बैग भी पैक करना है, तो इसलिए मैं जल्दी लग रही हूँ यहाँ पे। क्योंकि पर्स भूल जाते हैं, फिर कुछ भी रखना जब पैक करते हैं तो ये नहीं लिया वो नहीं लिया। क्योंकि थोड़े विंटर के टाइम में थोड़ा सा 8-10 दिन तो लगेंगे मम्मी के वहाँ रहने में। 10 दिन तक तो रहेंगे सही मायके में, तो थोड़ा सा बच्चों के भी कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं। और मेरे भी पहले मैं सूट पहनती थी, तो मैं मायके में पहनती थी, ससुराल में सूट नहीं पहनती थी। लेकिन अब दोनों जगह सूट पहनने लगी, तो मुझे सूट भी सारे लेके जाने पड़ते हैं, और तो बहुत बैग हो जाता है फ्रेंड, बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। तो सबको मैं रख रही हूँ और मैं बैग जमा दूँगी। और पहले मैंने सोचा फ्रिज भी साफ़ करके चलते हैं। कुछ वेजिटेबल्स, कुछ सब्जियाँ बची हुई थी, जो मैंने सोचा, मैंने इसे बेटी से बोला तो चाची को दे के आजा नीचे, तो वो चाची को देने के लिए भेज दिया। और फ्रिज में क्लीन कर रही हूँ यहाँ पे। मैं जब तक आएंगे, जब मैं कुछ भी दही दूध जो भी थोड़ा बहुत फैल ही जाता है रोज़ रखते हैं, तो मैंने यहाँ पे फ्रिज को बिल्कुल क्लीन कर दिया जाने से पहले। और इसमें जो जितने बॉक्स थे सब्जियाँ रखने के, उन सबको मैंने बाहर निकाल दिया और उन सबको मैं क्लीन करके और रख जाऊंगी फ्रेंड्स अलग से। क्योंकि अभी जब तक मैं नहीं आऊँगी इसमें पड़े रहेंगे, उससे अच्छा है कि सब वैसे खाली भी हो गए थे, तो मैं सबको साफ करके और रख के चले जाऊंगी। जब मैं आऊँगी तो फिर झट मुझे फ्रिज को एक बार और जब आने के बाद साफ कर लूँगी। और फिर सबको नहीं, जो वेजिटेबल्स कुछ भी लाऊंगी, जब इन सब में वापस पैक कर दूँगी, तो मैं अभी इनको सबको क्लीन करके और रख जाऊँगी। और मेरा फ्रिज भी साफ़ हो गया और अब मेरे ये सारे बॉक्स धुल गए, तो मैं इनको अभी थोड़ी सी देर सूखने के लिए रख देती हूँ। और फिर कपड़े से साफ़ करके इनको भी मैं पैक करके रख दूँगा। तो ये हो गया मेरा ये सारा काम क्लीन हो गया मेरा फ्रिज। और अब मेरा फ्रेंड्स जो सारा काम हो गया, तो यहाँ पे मैं बैग जमा रही हूँ। मैं बैग पैक करने लग गई घर घर जाने के लिए।
तो नव्या कह रही मेरा ये भी लेके चलो, मेरा ये भी लेके चलो। मतलब नव्या बता रही मुझे कि मेरे कपड़े ये ले चलो, ये ले चलो। और फ्रेंड्स मैं अभी जब आ रही हूँ तो बस मेरे ही पास बैठी हुई है। तो बस ये मेरा बैग पैक कर रही हूँ मैं अभी यहाँ पे जाने के लिए। कुछ कपड़े से भी है जो मुझे क्या वहाँ पे जे हमारे क्या बोरिंग गाड़ी है, तो वहाँ पे जितने वो जो रहते हैं वहाँ पे जेंट्स वगैरह, तो मैं कुछ मेरे बेटे के स्वेटर वगैरह या फिर पतिदेव के कपड़े हैं तो मैं सर लेके चलते हैं, तो वहाँ पे उनको दे देंगे। जो हमारी लेबर होती है काम करती है उनको दे देंगे, वो दुबले पतले रहते हैं तो बेटे के कपड़े आराम से आ जाएंगे। तो उनको भी मुझे लेके जाने की सोच रही हूँ, लेकिन फ्रेंड्स इतना काफ़ी बेग हो जाएगा हमारा ही। तो मैं वैसे पतिदेव से कह रही थी कि आप क्योंकि ये भी आएंगे बीच में, क्योंकि मेरे भतीजी का बर्थडे भी है, तो मैंने इनसे बोला आप मैं बैग पैक कर जाऊंगी और आप लेके आ जाना। तो कुछ कपड़े हैं तो मैं उनको या तो बैग पैक करके चले जाऊंगी तो ये ले आएंगे, क्योंकि मेरे नव्या और साथ में रहेंगे तो हम परेशान हो जाएंगे ले जाएंगे तो ये आ जाएंगे तो ये भी ये लेके आ जाएंगे। तो मैं बैग का एक दो बैग और पैक करने हैं। अभी तो मैंने मेरा बैग पैक किया फ्रेंड्स। और यहाँ पे मैं कुछ ड्रेस रख रही हूँ नव्या की, सोच रही हूँ फिर उसका बर्थडे आ जाएगा तो अच्छा, क्योंकि उसका 4 जनवरी को ही है तो हम 4 जनवरी तक नहीं आएंगे, इसलिए मैंने सोचा पहले कुछ ड्रेसेस रख देती हूँ जो पसंद आएगी। वैसे फ्रेंड बहुत कंफ्यूज होता है बच्चों को पहनाने में, क्या पहना है, ये पहना है, ये पहना है। और तो एक एक आध ज़्यादा ही रख लेती हूँ, जो जो मतलब मन पड़ेगा वैसे ड्रेस पहना दूँगी फिर मैं इसको, इसलिए मैं एक आध ज़्यादा रख लेती हूँ। और मैं यहाँ पे रख रही हूँ नव्या की कुछ दवाइयाँ, क्योंकि इसकी तबीयत खराब हो ही जाती है, कभी बुखार आ जाता है, इसलिए मैंने रख ली। तो फ्रेंड्स बैग मेरा पूरी तरह से जम गया। नव्या की भी कुछ दवाइयाँ थी जो मैंने रख ली, क्योंकि गाय जी इसको बुखार आ जाता है कभी भी, तो मैं इसकी दवाएं हमेशा रख के चलती हूँ। और अब तो फ्रेंड नव्या की मैंने सारी दवाएं रख दी, मेरा पूरी तरह से बैग पैक हो गया, क्योंकि ये तबीयत इसकी ज़्यादा ही ख़राब हो जाती है अभी। और अभी फ्रेंड्स सर्दी भी बहुत ज़्यादा है तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है इसके, इसलिए मैं सारी दवाएं लेके चलती हूँ इसकी, क्योंकि एकदम से बुखार आ जाए कुछ भी हो जाए तो दवाई दे दो, फिर डॉक्टर के तो हम एंट्रेंस दिखाने भी नहीं जाते। तो फ्रेंड्स इसलिए मैंने सारा बैग भी पैक कर लिया और दवाई रख दी नब्बे की। और फ्रेंड्स यहाँ पे बच्चों को भूख लग रही थी, तो मुझे वैसे तो बच्चों को भूख ऐसी लग रही थी फ्रेंड जैसे उनकी इच्छा के अनुसार मैगी बना दो, पास्ता बना दो, वो भूख लग रही थी, लेकिन मैं ऐसे नहीं बनाती, बहुत कम बनाती, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं बनाया। और मैंने चावल बनाए, यहाँ पे मैंने पहले चावल को उबाल के रख दिया और अब मैं यहाँ पे इनको फ्राई कर रही हूँ। तो मैं नमकीन चावल बना रही हूँ, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स मटर मैंने सबको यहाँ पे फ्राई कर लिया और अब मैं इसको इस तरह से बना लेती हूँ फ्रेंड्स। तो ये इस तरह के चावल बहुत अच्छे लगते हैं, टेस्टी लगते हैं, इसलिए मैं इनको अभी फ्राई कर रही हूँ बच्चों के लिए। नहीं तो उनकी भूख तो मैगी पास्ता की थी फ्रेंड, लेकिन मैं नहीं बना रही, उनको उबलने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने सोचा फटाफट यही बना देते हैं। और फिर हमारा टाइम भी होता जा रहा है, अभी 2:30 तो हो ही गए, तो अभी हम रेडी रेडी होएंगे, कुछ कुछ बहुत सारा काम अभी किचन का भी, कुछ बर्तन है सबको साफ करूँगी, इसलिए काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसलिए मैंने सोचा नमकीन चावल सबसे जल्दी बन जाएंगे, क्योंकि मैंने चावल उबालने के लिए रख दिए थे पहले ही, तो उबल के तैयार हो गया, फिर इनको फ्राई कर दिया। फ्रेंड मेरे चावल तो हो ही गए और अब बच्चे इनको खा लेंगे, मैं जब तक कुछ और काम भी कर लूँगी जब तक। और फ्रेंड्स बच्चे से काफ़ी जिद कर रहे थे नानी के जाने की, नानी के चलो, नानी के चलो। बेटा बोल रहा था फिर मेरे विंटर वेकेशन मतलब ख़त्म हो जाएगा जब चलोगे क्या, इसलिए मैंने सोचा अब चलते हैं। जैसे 2 दिन 3 दिन हो गए इसके विंटर वेकेशन को, तो अब आज हम जा रहे हैं फ्रेंड्स। और मैंने पैकिंग पूरी कर ही ली थी। तो फ्रेंड आज का वीडियो जो है वो यहीं एंड होता है, और काम के साथ साथ। और फ्रेंड्स मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और मेरा नेक्स्ट वीडियो मायके का ही होएगा। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय टाटा।